हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की। सल्फ्यूरिक अम्ल को बृहद पैमाने पर तरह से बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए हम लोग बात करेंगे संस्पर्श विधि। संस्पर्श कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट या फिर इसको संपर्क विधि भी कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों इसमें? देखिए, अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज होता है। हाँ, कई सारे चीज़ों में, इंडस्ट्री के कई सारे चीज़ों में भी होता है। इसीलिए इसको बनाना, लार्ज स्केल में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लार्ज स्केल में बनाने के लिए, है ना, हम लोग संस्पर्श विधि या इसको संपर्क विधि भी कई लोग कहते हैं, इसे भी हम लोग बना सकते हैं। करते क्या है? सबसे पहले विधि की बारे में बात करें तो थोड़ा सा पहले तो बात करेंगे क्या, यह विधि H2SO4 के निर्माण की व्यावसायिक विधि है। कौन सा विधि है? व्यावसायिक। पहली बात तो ये है, इस विधि में 3 चरण शामिल होते हैं। विधि में कितने चरण शामिल होते हैं? 3 चरण शामिल होते 3 चरण शामिल होते हैं। प्रथम चरण में क्या करते हैं? प्रथम चरण प्रथम चरण में क्या किया जाता है? सल्फर या पायराइट अयस्क को जलाकर, क्या करके? जलाकर, हाँ, SO2 प्राप्त किया जाता है। जिसे O5 प्रेरक, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेरक से गुजारने पर SO3 बनता है। 3 क्या बच्चों? पहला तो ये हो गया ना। पहला स्टेप में क्या होगा? सल्फर जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में SO2 बनेगा। SO2 O2 से ऑक्सीकृत होके O5 है, ऑक्सीकृत होके क्या बन जाएगा? तो प्रथम चरण में तो ये होगा। दूसरा चरण में क्या होगा? दूसरा चरण में क्या होगा बच्चों? दूसरा चरण में जो SO2 होता है, SO3 से H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं। खूब सारा दही बनाने के लिए थोड़ा सा जोरन का आवश्यकता होता है, ठीक है। SO3 से H2SO4 की क्रिया द्वारा ओलियम, है ना, ओलियम तैयार किया जाता है। क्या बनाते हैं बच्चों? ओलियम। SO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ, और क्या बना लेगा? H2S2O7, मतलब
ओलियम बनाएगा, है ना। सल्फर के ऑक्सो अम्ल में हम ये पढ़े थे, तो ओलियम बनाया। और तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण में होता है, तीसरा चरण में थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो ओलियम हुआ, ओलियम का जल विघटन अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, है ना। ओलियम के जल अपघटन से, ओलियम के जल अपघटन से, जल अपघटन से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो H2SO7 है, H2O7 प्लस H2O क्या बन जाता है? H2SO4 का 2 मोल। कितना मोल? 2 मोल H2SO4 बनता है। हमने यहाँ डाला था मात्र 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। और बना कितना मोल? 2 मोल। मतलब दुगना बनेगा। 2 मोल रहेगा तो 4 मोल बनेगा। मतलब जो भी जितना डाला जाएगा उतना उसका डबल निकलेगा। फायदा हुआ कि नहीं? बनते जाएगा। अब इसका हम इतना आराम से अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये पहला चरण, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। फिर हो गया दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। इसको अगर हम लोग फिगर बनाएं, फिगर से देखें, फिगर कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि आपके पास एक भट्ठी है। क्या है आपके पास? एक भट्ठी है जिसमें एक जगह से सल्फर दे रहे हैं, एक जगह से हाँ वायु दे रहे हैं। इधर से O2 जा रहा है, इधर से सल्फर दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आग लग रहा है। क्या लग रहा है? आग। कह सकते हैं ये भट्ठी है, भट्ट। तो यहाँ से S और O2 गया, यहाँ पे क्या बन गया बताइए बच्चों? SO2। तो थोड़ा मात्रा में O2 भी बचा हुआ रह जाएगा। ये क्या होगा, किधर से गुजरेगा? ये इस तरह से एक और चैम्बर से लेके गुजारेंगे। चैम्बर में क्या होगा? चैम्बर में क्या होगा ये बोलिए? चैम्बर में होगा बच्चों कैटलिस्ट, प्रेरक रहेगा, P2O5 ना। इसमें क्या रहेगा? प्रेरक रहेगा। V2O5 है, क्या है? O5। यहाँ निकला। यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो O5 है तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया क्या चीज़? SO3 क्या बन गया? इधर से गया। और SO3 जब इधर से गया, यहाँ पे अवशोषक चेंबर होता है। कौन सा चेंबर? अवशोषक चेंबर होता है। तो एक ऐसा टेक्निक किया हुआ रहता है, यहाँ से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से निकाल, मतलब क्या किया जाता है? डाला जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से क्या डाल दिए? सांद्र। तो हमने SO3 के साथ मिला रहे थे नहीं, देखो इधर से SO3 जा रहा है, ऊपर से H2SO4 आएगा, ऊपर से उधर ऊपर से क्या आएगा? H2SO4 आएगा। H2SO4 इस तरह से फुहारा के रूप में इधर से चलते रहता है।
ठीक है, ऊपर से H2SO4 डाल रहे हैं। आप समझिए कि ऊपर से H2SO4 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वहाँ हो जाएगा क्या चीज़, वोलियम। SO3 और SO3 और H2SO4 मिलता है तो क्या बन जाता है, वोलियम बनता है। क्या है, वोलियम बना। वोलियम क्या होगा, इस रास्ते से जाएगा, इधर से पानी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पानी। क्या निकलेगा बताइए। इधर से H2SO4 निकलेगा कि नहीं, क्या निकलेगा, H2SO4 निकलेगा। डाल जितना H2SO4 डाल रहे हैं इधर से, उसका डबल निकलेगा। ठीक है, क्या दिया गया, जल। ये अवशोषक तक है, परिवर्तक कहते हैं। और इधर से बेकार गैसें निकलेगी, बेकार। ठीक है बच्चों, ये जो फिगर बना है, फिगर क्या है, फिगर है संस्पर्श विधि से, स्पर्श विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम सल्फर को एक भट्ठी से होकर गुजारते हैं, मतलब इस भट्ठी में जलाया जाता है सल्फर को ऑक्सीजन के साथ, SO2 बन जाता है। SO2 को उत्प्रेरक वाला परिवर्तक चैम्बर से लेके गुजारते हैं, V2O5 की मौजूदगी में SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में। SO3 पे SO3 पे ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराते हैं, SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करके किस में बदल जाता है, ओलियम में, है ना, ओलियम में बदल जाता है, H2H2O7 में, है ना। और ये H2H2O7 जल से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, जल से, तो किसमें बदल जाता है, H2O4 में बदल जाता है, इधर से निकल जाता है H2। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण बहुत जरूर समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। क्वेश्चन ये रहता है कि उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, तो V2O5 करता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम जो बनता है वो कैसे बनता है, ओलियम कैसे बनता है, ओलियम बनता है SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के। ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जल से अभिक्रिया कराते हैं। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।